सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। हमारे खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि माता महागौरी का दिन। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। देवी महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में देवी महागौरी को चतुर्भुजी कहकर संबोधित किया गया है। इसी के साथ आज माँ की पूजा अर्चना को लेकर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद पचौरी जी। नमस्कार पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंडित जी। आज 8वां दिन है, माता महागौरी का दिन है। अष्टमी की पूजा विशेष तौर पर घरों में की जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माता का स्वरूप कैसा होता है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी क्या विशेषताएं हैं। दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेष जंतो स्वस्तै स्मृता मतिमतीव सुवां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। IND24 के समस्त दर्शकों को जय श्री राधे, जय माता दी। माँ जगज्जननी जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री जो दुर्गा हैं, और आज महागौरी तिचाष्टमम जो अष्टम दिवस की देवी हैं, महागौरी हैं, जिन्हें काली भी कहा जाता है, जिन्हें दुर्गा भी कहा जाता है, जिन्हें महासरस्वती भी कहा जाता है, जिन्हें महालक्ष्मी भी कहा जाता है। आज के दिवस नव नव रूपों में भगवती का पूजन होता है, अपने अपने विधि के अनुसार, अपने अपने विधान के अनुसार। अर्थात कुल देवी के रूप में भी व्यक्ति समाज में, परिवार में लोग इनका पूजन करते हैं। महागौरी का रूप कैसा है, देखने में कैसी लगती हैं, तो जिनकी चेहरे पर, जिनकी मुस्कान पर समस्त लोगों में आह्लादित हो जाए, यानी कि आनंदित हो जाए, प्रस्फुटित हो जाए, प्रमोदित हो जाए, यानी कि जिनके नाम मात्र से, नाम दुर्गार्थ चित्त, जिनके नाम से चित्त परिवृत्त हो जाए, जिसके नाम से हमारी वृत्ति में परिवर्तन आ जाए, और जिसकी भक्ति में लगने से, जिसकी साधना करने से मानो नवबहार व्यक्ति के जीवन में आ जाए, ऐसा भगवती माँ दुर्गा, माँ गौरी का कांति युक्त रूप है। महागौरी अर्थात जो महान गौरी, अर्थात खूबसूरत, जिनका शब्दों में, शब्द सुमनों को एकत्रित करने के बाद अगर इनकी कांति का वर्णन किया जाए, इनके सौंदर्यता का वर्णन किया जाए, तो सहज और सरल वह शब्द कम पड़ जाएंगे। क्योंकि भगवती की खूबसूरती, भगवती की आनंदता, जो व्यक्ति को, जो साधक को, जो तपस्वियों को, जो नित्य क्रिया करते हैं, उनके आनंद को अगर शब्दों में पिरो करके, एक माला में पिरो करके, एकत्रित करके संजोया जाए, रखा जाए व्यक्तियों के समक्ष, तो इतना आसान नहीं है। क्योंकि वही भगवान नारायण, वही भगवान शिव भगवती की कांति युक्त छटा में सदा लीन रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो भगवती की कृपा, भगवती का चेहरा बहुत ही देखने में सौम्य है, सुशील है, जिनके अंदर दयालुता है। ऐसी भगवती का मुख है, मुखारविंद है, ऐसी भगवती की कांति है। जी जी पंडित जी, आपने बताया कि माता का स्वरूप कैसा है, कांति रूप उनका स्वरूप है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उनकी उत्पत्ति के बारे में क्या कथा है। माँ भगवती जो दुर्गा हैं, जो महागौरी जिन्हें कहा जाता है, गौरी अर्थात पार्वती होता है ना। और जिन्होंने, आप देखा होगा कि महाराज अपने पिता के यहाँ, जब दक्ष के यहाँ, ये दक्ष को सम्राट बनाया गया, और माता जब पार्वती वहाँ पर दक्ष की पुत्री के रूप में थी, पर समस्त देवों को निमंत्रण दिया गया, समस्त देवों को संदेशा पहुंचाया गया, लेकिन देखा कि माता गौरा यानी भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। माँ भगवती अपने कैलाश पर्वतमान विराजमान थी भगवान भोले बाबा के समक्ष, और मग्न ध्यान रस दंड जुगो भगवान भोले बाबा समाधि में लीन थे। यह सारी क्रियाओं को देख रहे थे कि समस्त त्रिलोकों में निमंत्रण दिया गया है, लेकिन मुझे निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है।
जब देखा कि आकाश मार्ग से, गगन मार्ग से बड़े बड़े सुंदर सुसज्जित होकर, रथ पर आरूढ़ होकर, विमान पर आरूढ़ होकर कुछ देवगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि निकल रहे हैं, उसी समय भगवान के जो शाश्वत भक्त नारद हैं उनका आगमन हुआ। नारद से प्रश्न किया गया। नारद ने कहा, माँ आपको नहीं पता, अरे आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आयोजन हो रहा है। जैसे ही इस प्रकार के शब्दों को सुना, कहो नारद, कहो पुत्र क्या हो रहा है? कहा, आपके पिता धर्म सम्राट हैं, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, हमें आमंत्रण नहीं दिया गया, पर विचार किया कि हो सकता है अपने समझ करके पिता भूल गए हों, पिता निमंत्रण देना भूल गए हूं, पर ऐसा नहीं हो सकता है, भोले बाबा को संकेत दिया होगा, पर बाबा तो समाधि में लीन हैं। अब भगवती ने भगवान भोले बाबा की आराधना की, साधना की, भगवान भोले बाबा से पूछा, भगवान भोले बाबा ने मना कर दिया, पर एक पुत्री है, अपने पिता के लिए जो है आच्छादित है और प्रेम के कारण विवश होकर के जाने की जिद करती हैं। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि जाइए। जैसे ही जाती हैं और वहां देखती है कि भगवान भोले बाबा का कोई स्थान ही नहीं है, जब इस तरह का देखती हैं तब भी संकुचित रह जाती हैं। फिर क्या देखती हैं कि जैसे ही पिता आते हैं और कुछ गणों के द्वारा इस तरह का अपने पति के प्रति असम्मान देखती हैं, उसी क्षण प्रतिज्ञा कर लेती हैं। लेकिन प्रतिज्ञा करती कि मैं आपको साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर अपने इस देह को इसी में समर्पित करती हूँ, इस यज्ञ कुंड में समर्पित करती हूँ, भस्म करती हूँ। लेकिन हे नारायण, हे अग्नि नारायण, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज के बाद निराहारऊ यथाहारऊ तन मनस्कऊ समाहितऊ ना, अगर मैं दूसरा जन्म भी अगर लूंगी तो मुझे पति भोले बाबा जैसा ही चाहिए। भगवती वहीं पर इस दिन प्रतिज्ञा के साथ वशीभूत भस्म कर लेती हैं अपने देह को, और द्वितीय जन्म होता है। और द्वितीय जन्म में क्या देखती हैं कि पूर्व जन्म का सारा वृतांत तो उन्हें याद होता है, लेकिन वर के रूप में भगवान बरहूँ सम्मूरत रहूँ कुमारी, मैं अगर वर्ण करूंगी तो भगवान भोले बाबा का करूंगी। 13 वर्ष की होती हैं और जिनका नाम गौरा होता है, और जंगल में चली जाती हैं, वन में चली जाती हैं, तप करती हैं। अनेकानेक सिद्ध महात्मा, सप्त ऋषिगण मुनिवृंद आते हैं, यक्ष आते हैं, समझाते हैं, लेकिन माँ भगवती प्रार्थना कर लेती हैं। जो सुंदर सुशील हैं, जिनकी दिव्य कांति है, जो बहुत ही सुंदर हैं, उनकी घटाओं के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में वर्णन करना इतना सहज नहीं है। ऐसी सुकुमारी उस सुवन में जाकर के और समाधि लगा लेती हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती हैं। समय व्यतीत होता चला जाता है और जो उनका देह था, जो सौंदर्य था, न कुछ खाने के कारण न कुछ पीने के कारण एकदम काला पड़ जाता है। पर भगवती समाधि में लीन होती हैं, किसी के मनाने से जब नहीं मानती हैं, तब स्वयं भोले बाबा वहाँ पर प्रकट होते हैं। भोले बाबा वरदान देते हैं, मांगो। तब कहा कि प्रभु मैं इस अवस्था में पूछ गया, क्योंकि उनका कृष्ण वर्ण हो गया था, एकदम जर्जर अवस्था में देह जिनका पहुंच गया। भगवान भोले बाबा ने तदुपरि वहीं पर लिया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवती के लिए कहा गया कि जाओ तुम यथावत उसी त्रयोदश या 16 वर्ष की अवस्था में हो जाओ, और जितनी भी सौंदर्यता, दिव्यता, भव्यता, शव्यता, कांतिता तुम्हारे अंदर समाहित होगी, तुम्हारे समान त्रिलोक में कोई सुंदर नहीं होगा, सुशील नहीं होगा, कांतियुक्त नहीं होगा, तेजयुक्त नहीं होगा, यश और कीर्तिवान नहीं होगा। जब देखा कि वह वरदान दिया, उसी समय से माँ भगवती गौरा के नाम से जाने लगी। गौर वर्ण जिन्हें कहा जाता है, यानी कि सुंदर जिन्हें कहा जाता है। तो ऐसी भगवती गौरी वर्ण को धारण करती हैं। कुछ दिन उपरांत भगवती का भगवान भोले बाबा के साथ पाणिक ग्रहण होता है, इसलिए हम गौरा का पूजन भी करते हैं नवरात्रि के दिवसों में, और भगवती को महागौरी भी कहा जाता है, जो आज के दिवस अष्टम दिवस पर हम भगवती का पूजन करते हैं। ऐसी महागौरा हैं जो भगवान भोले बाबा के वामांग में विराजी हुई हैं, जिनकी कांति जो आज प्रगति के रूप में, प्रगति की जो सौंदर्यता देखते हैं कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, न्यू न्यू नव नव पत्तों का आगमन होता है पतझड़ के बाद, वही माँ भगवती महागौरा का प्रतीत है, वही माँ भगवती की साधना है। जी जी बिल्कुल पंडित जी, ये बात हो गई माता के स्वरूप को लेकर, उनकी कथा को लेकर। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज अष्टमी है, घर घर में पूजा होगी, तो पूजा की क्या विधि है और किस तरह से भक्त माता की पूजा कर सकते हैं? देखिए, सभी को आच्छादित होकर के
और प्रसन्नचित्त होकर के भगवती का पूजन करनी चाहिए। जैसे आपने प्रथम दिवस शैलपुत्री का पूजन किया, ब्रह्मचारिणी का किया, चंद्रघंटा का किया, कूष्मांडा का किया, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और आज माँ गौरा का आप पूजन कर रहे हैं, यानी कि अष्टभुजाओं वाली देवी जिसे कहते हैं, यानी कि जिनकी 8 भुजाएं दीप्यमान हो। ऐसी भगवती का जब आप पूजन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आपकी निद्रा, तंद्रा, आलस्य, मद, अहंकार, वैभवता, ये सारा सब कुछ भगवती के चरणों में समाहित कर देना है, यानी कि निरक्षर हो जाना है। क्योंकि विशेष ज्ञानी को भी महाभगवती की कृपा प्राप्त नहीं होती है। यश्च मूढ़तमोलोके यश्च बुद्धि परम गता, या तो परम ज्ञानी को भगवती की कृपा होती है, या जो है एकदम मूढ़ होता है उसे भगवती की कृपा प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ मद और अहंकार का परित्याग करके और निरक्षर होकर के, यानी कि आप कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको यह भाव लाना है कि हे भगवती, जो मेरे हृदय में जो सांस चल रही है, जो वाणी निकल रही है, हे माँ गौरा, हे माँ दुर्गा, हे माँ सरस्वती, ये आपकी ही दी हुई है। आप ही मेरे अंदर यह सब संचारित कर रहे हैं। आत्मा त्वम गिरजामती, हे माँ भगवती जो मेरी मति है। कहा नवरात्रि का व्रत करें, अष्टमी का पूजन करें, कन्या का, तो गौरा आप ही तो मेरी इस बुद्धि के रूप में समाहित हैं। ये भाव भगवती के प्रति समर्पण का होना चाहिए। और जब यह भाव आपका भगवती के प्रति समर्पण का होगा, भगवती के चरणों में अनुराग होगा, तब भगवती आपके पूजन को जो है स्वीकार करेंगी। कहने का तात्पर्य कि सुंदर सा आसन अपना स्वच्छ पवित्र लें, रोली, चंदन, भोडर, गुलाल, सिंदूर, लवंग, श्रीफल, अगरबत्ती, नरियल आदि लेकर के भगवती की सुसज्जित स्थालिका को उसी में आरती सजा लें और लाल चुनरी पर या लाल जो भी आपने सुंदर पटे की आसन जिस पर जो भी छवि भगवती की दीप्यमान है, मूर्ति के रूप में हो या प्रतिबिंब फोटो के रूप में हो, ऐसा प्रार्थना करना है कि मैंने भगवती का ध्यान किया और मेरी माँ मेरे अंगना में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे निज भवन में पधार रही है और मानो भगवती पधार गई है। तो माँ दुर्गा देव्यै नमः ध्यानम समर्पयामि, ध्यान किया, माँ भगवत्यै नमः आवाहनम समर्पयामि, भगवती का आराधन हो गया। जब कोई हमारे घर में अतिथि आता है तो एक भाव होता है जल दिया जाता है, तो माँ दुर्गा देव्यै नमः जलम तुभ्यम समर्पयामि, जल अर्पित किया और पैर धुलाए तो पाद्यम जलम समर्पयामि है, मुखे आचमनीयानि जलम समर्पयामि, फिर सुंदर सा तिलक लगाया, तिलकम समर्पयामि। जो भी आप समर्पित कर रहे हो माँ भगवती को नाम लेते हुए, उच्चारण करते हुए, अगर आपको ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, मंत्रों का ज्ञान नहीं है, तो दुर्गा देव्यै नमः जलम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, अक्षतम अर्थात चावल समर्पयामि, ऐसा कहते हुए अंत में जो भी आपने अपने घर में भोग लगाया हो, भोग तैयार किया हो, फल, फ्रूट्स, मिठाइयाँ, मिष्ठान आदि, या जो भी आपने पकवान आदि बनाए हों, दिव्य स्थालिका सजा करके भगवती के चरणों में समर्पित करें और ध्यान करें कि माँ भगवती इस प्रसाद को, इस भोजन को स्वयं ग्रहण कर रही हैं। और यह ग्रहण करते करते भाव यह आ जाना चाहिए कि सुंदर सी कन्या, सुंदर सी देवी हमारे अंगना में पधारी हुई है और हम अपने इन कर कमलों से भगवती को भोग लगा रहे हैं, स्वयं भोजन करा रहे हैं और भगवती बड़े आनंद के साथ जो है पान कर रही हैं। इस भाव से आप जो है पूजन करें, भगवती को भोग लगाएं। तदुपरांत प्रार्थना करें, आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा याचना भी आप कर सकते हैं, क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम मया दासोयमिति माम भक्तो क्षमस्व परमेश्वरो विसर्ग बिंदु मात्राणि पदपादाक्षराणि च। हे माँ भगवती, आपकी स्तुति नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। हे भगवती, जो भोग लगा रहा हूँ यह आपका ही दिया हुआ है, मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको भोजन करा सकूं, लेकिन आप इसे स्वीकार करें। पर भगवती, जो भी कर रहा हूँ कराने वाली आप हैं और आपकी ही कृपा से सब कुछ ये दास, ये भक्त, ये साधक आपके चरणों में समर्पित कर रहा है। लेकिन इस क्रिया में, इस विधि में, इन 8 दिनों के पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो, विसर्ग अर्थात कहीं आपके नाम का उच्चारण करने में, कहीं किसी बिंदु में, कहीं मेरे नेत्रों में, कहीं मेरी वाणी में, कहीं मेरे कर्म से, कहीं मेरे वचन से, कहीं मेरे चलने से, भगवती मुझे क्षमा करना।
मैं छोटा सा दास हूँ, मूर्ख हूँ, अनाथ हूँ, अविज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, पर जैसा भी हूँ माँ आप मेरी माँ हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। भला पिता भला माता के बीच में, पुत्र के बीच में क्या रिश्ता होता है। इसलिए हे माता, मेरे इस निवेदन को, आत्मवेदन को, प्रतिवेदन को, मेरी साधना को इस वाणी से स्वीकार करिए। और जो साधक इस तरह पूजन करता है निश्चित उसकी भक्ति से माँ भगवती प्रसन्न होती है और जीवन पर्यंत उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद उसके जीवन में निकलता रहता है। क्योंकि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भवस्यति न संशय भवस्यति। ऐसा कोई संशय नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरी माँ गौरा ना कर सके, जो मेरी माँ भगवती दुर्गा ना कर सके। इसलिए आप सर्वा बाधा, कैसी भी बाधा हो, रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान, समस्त बाधाओं को नष्ट करने वाली, समस्त रोगों को नष्ट करने वाली, त्रिलोक की त्रितापों को नष्ट करने वाली ऐसी भगवती के समक्ष इस भाव से जो पूजन करता है उसके जीवन में, उसके परिवार में कल्याण ही कल्याण होता है, सदा प्रसन्नता आती है। जी पंडित जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज अष्टमी है, घर घर हवन यज्ञ किए जा रहे हैं, तो आप हवन यज्ञ के शुभ मुहूर्त के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और क्या आज का शुभ मुहूर्त रहने वाला है माता की पूजन के लिए भी। देखिए, सर्वप्रथम तो आज जो अष्टमी है और अष्टमी अर्थात नवरात्र के जो 9 दिवस होते हैं उसका 8वां दिन भगवती महागौरी का कहा जाता है। नवरात्र का तात्पर्य हो रहा नव अर्थात 9, रात्र अर्थात रात्रि। जो साधक लोग होते हैं, जो संत जन होते हैं, जो अपनी देवी की आराधना करते हैं, रात्रि अर्थात रात में की जाती है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है, अपने नित्य क्रिया कर्म जो दिन भर कुछ ना कुछ नहीं करना होता है, तो वह ऐसे जातक प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं या सूर्योदय के पहले भी उठ सकते हैं, या जिसकी जो दक्षता हो, जो सामर्थ्यता हो, उसके अनुसार संयम नियम का पालन करते हुए प्रातः काल उठते हैं, स्नान करें। तदुपरांत आपके घर में जो ज्वारादि, कलश, अखंड दीपक जो भी आपने स्थापित किया है वहाँ पर बैठें और भगवती का पूजन का विधान जैसा कि मेरे द्वारा बताया वैसा पूजन किया। और भगवती को भोग लगाने के बाद आप हवन कर सकते हैं। कुछ घरों में, कुछ परिवार में जो है भगवती का आज के दिवस अपने कुलदेवी के नाम पर भी पूजन होता है, और जिनके यहाँ नहीं होता है वो प्रातः काल भी कर सकते हैं अपनी व्यवस्था को देख करके क्या उनकी व्यवस्था है, या प्रातः काल कर सकते। तो मुहूर्त का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः काल का यानी कि सूर्योदय से माना जाता है, सूर्योदय से लेकर के 3 घंटे तक। यानी मान लिया जाए कि सूर्योदय 6 बजे आप अभी हो रहा है तो आप 9 बजे तक हवन कभी भी कर सकते हैं, या 9 बजे उस क्रिया को आप प्रारंभ आप कर लें, फिर भले 10:30 11 जो भी समय हो जाए आप कर सकते हैं। मध्याह्न काल में थोड़ा सा वर्जित हवनादि क्रियाओं के बारे में माना गया है। फिर संध्या काल यानी कि शाम के समय 4:30 से लेकर के 7 बजे तक का श्रेष्ठ और उत्तम मुहूर्त है। आप यहाँ भी 4:30 से 7 तक आप पूजन कर सकते हैं आज के दिवस। रात्रि में आप 8 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक या संपूर्ण रात्रि पर्यंत तक, क्योंकि नवरात्रा ये भगवती का उत्सव का दिवस है, भगवती के पूजन का, भगवती को प्रसन्न करने का, भगवती को मनाने का दिवस है। तो आप आज के दिवस इस तरह भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी पूर्णाहुति हो जाती है, जो अष्टमी का पूजन करते हैं वो आज दोपहर 12 बजे तक अपना पूजन आदि कर लें, क्योंकि आपको भंडारा या कन्या भोज भी कराना परम आवश्यक होता है। तो निश्चित आप अपना पूजन करने के उपरांत हवन करें। हवन में पूर्णाहुति यानी कि श्रीफल आदि की जो आहुति दी जाती है, जिसे महाहुति कहा जाता है, ऐसी महाहुति को जो है तैयार करके भगवती को अर्पित करें। फिर कुछ कन्याओं को, कुछ देवियों को भोजन प्रसाद भंडारे के रूप में या जिस भी रूप में आप कराना चाहते हैं वह करा सकते हैं। यथेष्ट दक्षिणा आप दे सकते हैं, वस्तु सामग्री आप दे सकते हैं। तदुपरांत यह सारी क्रिया के बाद आपने जो व्रत, अगर जो आपने साधना किया है, जो आपने प्रथम दिवस संकल्प लिया था, उस संकल्प को भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए सभी को प्रसादी वितरण करने के बाद आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं, उस प्रसादी को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म सी विधि है। ये जो गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते हैं, जिनकी व्यस्तता ज़्यादा रहती है, ऐसे सभी साधक जो भगवती के प्रिय हैं, भगवती को मानते हैं, ऐसे साधक इस तरह से पूजन क्रिया को कर सकते हैं। और निश्चित जो इस तरह से पूजन करता है उसके जीवन में सदा
भगवती की कृपा होती है, भगवती उसके जीवन में कल्याण करती है, क्योंकि सर्वरूप मयि देवी सर्वम देवी अयम जगत अतो हम विष्णु रूपाम ताम नमामीम परमेश्वरी। ये भगवती कांति के रूप में है, लक्ष्मी के रूप में है, छाया के रूप में है, और सर्वरूप हर यत्र तत्र सर्वत्र जो व्याप्त है। अर्थात यही भाव के साथ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने आज के नवरात्र का जो है आप अष्टमी के पूजन का आप विसर्जन भी कर सकते हैं, पूर्णाहुति भी कर सकते हैं, और हवन आदि करने के बाद आप अपना व्रत का जो है छोड़ सकते हैं। प्रसादी आप फिर दोबारा आपके जिस तरह से आपका नियम संयम चला आ रहा था वैसे आप कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल पंडित जी, आज अष्टमी और माता महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। क्या माता का कोई विशेष मंत्र है जिसको पढ़कर भक्त अपने ऊपर माता का आशीर्वाद निरंतर पा सकते हैं? माँ जो भगवती दुर्गा है वैसे इनका नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई। यह मंत्र भगवती के समक्ष जो जप करता है, उच्चारण करता है, बोलता है, भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न हो जाती है। लेकिन जो जातक इस मंत्र को उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जिनको कंठस्थ नहीं है, जिनको याद नहीं है, तो वो किसी कागज पर लिखकर देखकर भी बोल सकते हैं। पर अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो दुम दुर्गा देव्यै नमः या भगवती की 32 नाम हैं, उन 32 नामों का उच्चारण भी आप आज के दिवस कर सकते हो, या दुम दुर्गा देव्यै नमः या दुम दुर्गायै नमः या महाकाल्यै नमः। आपका भाव जिस तरफ हो, महाकाली को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, लक्ष्मी को मानते हो, श्री को मानते हो, तारा को मानते हो, या माँ वलगा को मानते हो, जिस भी देवी को आप मानते हैं, जिस भी देवी या देवता की आप साधना कर रहे हैं, तो उस मंत्र का आप इन 9 दिनों में उच्चारण कर सकते हैं। क्योंकि एको हम बहुश्यामी, भगवती कहती है मैं ही काली हूं, मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही सरस्वती हूं। जैसे ब्रह्मा कहते हैं मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। अर्थात एक ही है, नर और नारायण एक ही हैं। तो जिस भी भाव से आप पूजन करना चाहते हैं, और जैसे दुम दुर्गायै नमः या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, या आप प्रार्थना अगर करते हैं, भगवती का ध्यान अगर करते हैं, तो विद्युत दाम समप्रभाम नरपतिम, इस ध्यान को भी आप भगवती के समक्ष निवेदित कर सकते हैं, आदित कर सकते हैं। या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते आदि आदि मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं अगर आता है तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे भगवती, मेरे प्रणाम को, मेरे नमन को स्वीकार करें। इस भाव से भी आप कर सकते हैं। अर्थात दुम दुर्गा देव्यै नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये दिव्य मंत्र हैं। तो और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जब आप इस मंत्र का जाप करें तो भाव होना चाहिए कि भगवती स्वयं श्रवण कर रही है, भगवती के इस महामंत्र का उनके हृदय में जाकर के निवास हो रहा है। एक एक शब्द इन नवरात्रों में आज अष्टमी के दिवस भगवती के कोटि कोटि तप के समान होता है, अर्थात करोड़ों करोड़ों तप के समान होता है। एक मंत्र के बोलने से कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों मंत्र के उच्चारण का फल प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य भगवती का दिवस, अष्टमी महागौरी का दिवस, आप पूजन करें, आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ, इसी भाव के साथ आप साधना करें या ओम दुम दुर्गा देवी नमः इस मंत्र का जाप करें। जी बिल्कुल पंडित जी, माता को भोग में क्या चढ़ाए? माता को भोग में अत्यंत प्रिय क्या है और उनके लिए क्या विधि है उस भोग को चढ़ाने के लिए? देखिए, आज का जो दिवस माँ भगवती का है, तो वैसे नॉर्मल में अगर देखा जाए, वास्तुतः सामान्यतया अगर देखा जाए, तो आपने देखा होगा कि जब हम भगवती को भोग लगाते हैं तो चना की सब्जी विशेष रूप से, चना की प्रसाद के रूप में विशेष रूप से भगवती को बनती है। उसका मुख्य कारण है कि उससे भैरव प्रसन्न होते हैं। भगवती के जो भैरव हैं, तो चने उन्हें, और सस्कुली अर्थात पूड़ी भगवती को बनाई जाती है। आज के दिवस आप मालपुए का भोग भी भगवती के लिए लगा सकते हैं। इससे भी माँ भगवती बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं, क्योंकि मालपुए से 32 नाम का जो उच्चारण किया जाता है, उसमें एक एक नाम से आप 32 मालपुए का भोग भी आप भगवती के लिए
लगा सकते हैं। अगर आप 32 का नहीं लगा सकते तो 3 का लगा सकते हैं, 1 का लगा सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य हो उससे आप भगवती के लिए भोग लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप माँ भगवती जो दुर्गा है, जो महागौरा है, इनको और भी कुछ भोग लगाना चाहते तो पान के पत्तों पर पायस अर्थात खीर का भोग भी आप भगवती को लगा सकते हैं। जैसे पायस को दोनों में रख करके, दोनों अर्थात पत्ते के दोनों होना चाहिए। अगर आजकल अनुकूलता से प्राप्त नहीं होते हैं, सहजता से प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस पायस में आप पान के पत्तों को रख करके भोग लगा सकते हैं। साथ में बीड़ा, पान का बीड़ा भगवती के लिए आज के दिवस बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। इसलिए दूध से युक्त, मलाई से युक्त उस पायस का भोग लगाते हुए आप पान का बीड़ा का भोग भी भगवती के लिए लगा सकते हैं। फलों में कमरस भगवती के लिए प्रिय है। फलों में अनार, दाडमी, कुसुमोपमा। दाडमी, दाडम अर्थात तो अनार को कहा जाता है, तो भगवती के लिए अर्थात ये जो अनार होता है वह बहुत यथाशीघ्र प्रसन्न करता है। तो आप भोग अपनी श्रद्धा और भाव के साथ लगा सकते हैं, भगवती प्रसन्न होगी। जी जी बिल्कुल पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे भक्तों को इतनी जानकारियां देने के लिए। उम्मीद है कि पंडित जी के द्वारा बताई गई विधियां आप अपनी पूजा में जरूर शामिल करेंगे। तो आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।